देख रहे हैं स्वतंत्र अलमा, हर खबर पर स्वतंत्र अलमा की नजर। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 130वीं जयंती के अवसर पर जामिया रहमत घरौली में प्रोग्राम का आयोजन। सहारनपुर। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है। उक्त विचार ऑल इंडिया मेरी काउंसिल जनपद सहारनपुर के अध्यक्ष और जामिया रहमत घरौली के प्रबंधक मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगैसी ने रखे। उन्होंने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने महान बलिदान दिए, उनकी स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के साथ विभाजन के दौरान सांप्रदायिक तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे अल्पसंख्यकों को समझाने में सक्षम थे कि ये आपका देश है और आप इस देश में रहते हैं। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी उदार सोच के कायल थे। वे भारतीय इतिहास के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए इस तरह की प्रक्रिया शुरू की। पीढ़ियों के निर्माण और सुधार के उद्देश्य से उन्होंने राष्ट्र को शिक्षा के लिए तैयार किया और यह बनाए रखा कि जब तक हमारा राष्ट्र शिक्षा के साथ प्रबुद्ध नहीं होगा, तब तक वह समय के साथ तालमेल नहीं रख पाएगा। बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की 130वीं जयंती पर ऑल इंडिया मेरी काउंसिल और जामिया रहमत घरौली के तत्वाधान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सैयद मुस्तजाब हुसैन जैदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मौलाना आजाद धार्मिक विद्वान, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, सुधारक, लेखक और संचालक थे। उनके अनुसार स्वतंत्र भारत में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नई पीढ़ी में मानसिक जागरूकता पैदा करना था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद मैं समझ गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें सिखाई गई है और हमें अब तक इससे दूर रखा गया है। मौलाना कहते थे कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जीविका अर्जित करना नहीं है, बल्कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करना है और ये शिक्षा का सबसे उपयोगी पहलू है और ये आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणाली में भी सुधार लाएगा। इस कार्यक्रम में पर्वतारोही रेहान अली ने भी भाग लिया, जिन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश की खतरनाक चोटियों पर विजय प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनके साहस की सराहना करते हुए उन्होंने उनकी प्रशंसा की और उम्मीद की कि उनके प्रयास उन्हें और आगे ले जाएंगे और उनका नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अंकित किया जाएगा।